हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा था जिसमें हमारा टॉपिक व्रत चल रहा था। व्रत के बारे में हम पहली कक्षा में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं व्रत से संबंधित क्षेत्रफल, कौन कौन से क्षेत्रफलों का यूज़ हम करते हैं और व्रत का परिमाप क्या होता है। ठीक है, व्रत के क्षेत्रफल और व्रत के परिमाप के बारे में इस कक्षा में अच्छे से जानते हैं। आइए देखते हैं व्रत का परिमाप। ठीक है, अब एक व्रत के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होती है। ठीक है, एक व्रत है, ठीक है, ये आप एक, ठीक है, एक अनुदिशित एक दिशा में चल रहे हैं आप, ऐसे गोल गोल इस तरीके से व्रत ही तो बन रहा है। तो ये क्या होगा, व्रत की परिमाप होता है जिसे प्राय परिधि कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, परिधि। व्रत की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। क्या होता है, अचर अनुपात होता है। इस अचर अनुपात को क्या कहते हैं, पाई, जिसे पाई पढ़ा जाता है। इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है कि क्या कहते हैं इसको, पाई से व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में परिधि आपका क्या हो गई, व्यास। परिधि को हम व्यास बोल सकते हैं, क्या हो गई, पाई। और या परिधि इज इक्वल टू व्यास इंटू, ठीक है, आपका क्या आ गया, अब इस तरीके से आपकी पाई लिख दी आपने, पाई इंटू 2r, जहाँ r व्रत की त्रिज्या है। r क्या है, व्रत की त्रिज्या है। तो 2πr क्या आ गई, व्रत की परिधि। ठीक है, यह आ गया आपका r। ठीक है, और आपको r 2 बार लेंगे, यहाँ से भी लेंगे, और 2πr। ठीक है, तो पाई भी इसमें हम लेते हैं इस तरीके से। तो क्या आ गया आपका 2πr। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए नोट, पाई का संख्यात्मक मान क्या है, 22/7। मैंने आपको बताया है पाई का मान क्या हम यहाँ लेंगे, 22/7, या फिर हम क्या लेंगे 3.1416। इसमें हम 1/4 तक का ही मान यूज़ करते हैं। तो अभी हम पाई के 2 मान मानेंगे और हमें किसी क्वेश्चन में मेंशन होगा पाई का मान, तो हम वही लेंगे। अदरवाइज हम क्या लेंगे, जो हमें पाई का मान हम लेंगे 22/7 या फिर 3.1416। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो व्रत का परिमाप क्या होगा आपका, 2πr, जिसको हम व्रत की परिधि भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। ठीक है, अब इस पे आ जाइए, उदाहरण नंबर 1। ठीक है, एक वृत्ताकार खेत पर आप 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय आपका कितना है, इतना है। ठीक है, इस खेत की आपको क्या निकालना है, 0.50 प्रति वर्ग मीटर की जुताई करानी जानी है। क्या करनी है, जुताई करानी है, मतलब हद जो आपको खेत जोतना है, और खेत की जुताई का व्यय कितना है आपका ज्ञात करना है। क्या करना है, व्यय को ज्ञात करना है। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, बाड़ की लंबाई मीटर में आपको दी हुई है, तो पूरा व्यय अपॉन दर आपको क्या दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है, पूरा व्यय, और आपको दर कितनी दी हुई है, 24। ये रहा 24 प्रति मीटर की दर से क्या दिया हुआ है, 24, और इतना व्यय है आपका। तो आपका क्या निकल के आया, बाड़ की लंबाई आपकी आ गई 220। बाड़ की लंबाई निकल कर आ गई 220। आपको पता है खेत की परिधि क्या है, 220 आपको दी हुई है इसमें। ठीक है, ये परिधि आपकी निकल के आ गई। लंबाई क्या हो गई, ये परिधि तो हो गई आपकी खेत की, क्या हो गई, परिधि। अब देखिए, ये इसलिए यदि खेत की त्रिज्या क्या है, r मीटर है, तो हमें 2πr क्या लेना है, 220। इसी प्रकार 2, और आपका पाई का मान क्या लिखा हमने, 22/7। ठीक है, 22/7, और ये आ गया r, ये आ गया 220। तो r क्या आ गया आपका, 220 × 7 अपॉन 2 × 22, तो आ गया 35। अतः खेत की त्रिज्या 35 मीटर है। कितनी है, 35 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मान क्या आता है हमारा, πr²। ठीक है, व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, πr², व्रत का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, खेत का क्षेत्रफल πr², तो 22/7 पाई का मान रख दिया, r 35 और यहाँ भी 35, तो 22 × 5 × 35, ये आपका आ गया। ठीक है, ये भी आपका 35 ही है। आगे इतना समझ में, यहाँ से आपका काट के हमारा 5 आ गया, तो इसका मान हमने रखा है 5। ठीक है, अब 1 मीटर खेत की जुताई का व्यय कितना हो गया आपका, 0.50। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको प्रति वर्ग मीटर कितना दिया हुआ है व्यय, 50 पैसे। अब क्या करना है आपको, खेत की जुताई का कुल व्यय। जब आपको पता चल गया खेत की त्रिज्या कितनी है, 35 सेंटीमीटर, और खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, यहाँ पे निकल कर आ गया, तो 22 × 5 × 35 × आपका 0.50, तो आपके आ गया 192.5 रुपीज़ आपको क्या देना है, व्यय।
आपका व्यय कितना आ गया, 192.5 रुपये आपका व्यय आंसर आ गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और आपको क्या दी हुई है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, दो वृत्त दिए हुए, उनकी त्रिज्याएं दी हुई है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो परिधि आपको पता है 2πr होती है। ठीक है, तो हमें निकालना है इसमें। तो पहले वृत्त की त्रिज्या आपको दी हुई है 9 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 9 सेंटीमीटर, इतना आपको पता है। माना तीसरे की त्रिज्या क्या है, 8 सेंटीमीटर, इसमें हम मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले वृत्त का परिमाप आपको पता है 2πr1, ऐसे लिख लिया हमने। तो क्या आ गया 2π और 19 इसमें दिया हुआ है, तो 38π आ गया आपका, क्या आ गया 38π। अब यहाँ दूसरे वृत्त का परिमाप है 2πr2, तो 2π9 आ गया, तो ये क्या आ गया 18π। अब तीसरे वृत्त का परिमाप क्या आ गया 2πr, 2πr। तो प्रश्न के अनुसार तीसरे वृत्त का परिमाप बराबर पहले वृत्त का परिमाप प्लस दूसरे वृत्त का परिमाप, इतना समझ में आया। अब 2πr इज इक्वल टू 38π प्लस 18π, तो 2πr इज इक्वल टू क्या आ गया 56π। अब r का मान क्या आ गया आपका 56π अपॉन 2π, तो क्या आ गया पाई से पाई गया आपका आ गया 28। तो अतः उस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो क्या आया उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, तो इनकी परिधि इसके योग के बराबर है। इन दोनों की परिधि क्या है, इस योग के बराबर है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। फिर उस तरीके से ही क्वेश्चन हम करना है। पहले वृत्त की त्रिज्या आपको दी हुई है r1 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी हुई है आपको 6 सेंटीमीटर। माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे r, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में माना था इसी प्रकार हम इसमें मान लेंगे। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है πr², तो पाई 64 और ये आ गया 64π, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है πr² 2, तो आ गया पाई 36 डिग्री। ठीक है, तो इसको हमने इंटू कर लिया क्योंकि स्क्वायर में था, तो 36π आ गया। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया πr²। तो प्रश्न के अनुसार क्या लेना है, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इतना हमें पता चला। तो πr² 64π प्लस 36π, यह आपका आ गया πr² आ गया 100π। ठीक है, अब r क्या आ गया आपका √100, अंडर रूट में ले लिया क्योंकि पाई से हमारा पाई चला गया, तो r का मान हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया 10 सेंटीमीटर हमारा r का मान आ गया। अतः उस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है जिसके क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इतना आपको अच्छे से समझ में आया कि क्या होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल क्या होगा, इसके योग के बराबर होगा जो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आकृति देखिए, आकृति 12.3 में तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। यहाँ पर आपको गोल्ड दिया हुआ है, यहाँ रेड दिया हुआ है, ये ब्लू, यहाँ पर ब्लैक और ये वाइट। आपको क्या दिया हुआ है, शूटिंग वाला है, आपको इस पर शूट करने के लिए बताना है। ठीक है, ये आपको एक वृत्त दिया हुआ है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए गए हैं, और गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अतः अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रफलों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पहले गोल्ड का क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्या क्या है r1 21/2, आपका आ गया 10.5 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई आपकी 10.5 प्लस 10.5, ये आ गई 21 सेंटीमीटर। तीसरे वृत्त की क्या आ गई 21 प्लस 10.5, ये आ गया 31.5 सेंटीमीटर। और चौथे वृत्त की क्या आ गई 31.5 प्लस 10.5, ये आ गया 42 सेंटीमीटर। और पांचवें वृत्त की क्या आ गई 42 प्लस 10.5, ये आ गया। तो सब में हमने ऐड कर दिया। अब पहले वृत्त गोल्ड क्षेत्रफल, जो पहला वृत्त है गोल्ड क्षेत्रफल का क्या क्षेत्रफल है πr² इज इक्वल टू पाई, इसका स्क्वायर रख दिया हमने यहाँ पर, और ये आ गया आपका पाई 110.25। तो इसका मान आ गया हमारा इस तरीके से, हमने इसका पाई का मान भी रख दिया। अब रेड का क्षेत्रफल बराबर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो दूसरे और पहले का हमने लेस कर दिया। तो पहले का क्या था हमारा ये रहा, दूसरे का और पहले का हमारा ये था, तो हमारा आ गया 141 पाई माइनस 110.25 पाई, तो आ गया 330.7.5। ठीक है, अभी क्या आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ब्लू का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो माइनस करते जाएंगे और हमारा आंसर इस तरीके से आते जाएंगे। तो हमने इस वाले क्षेत्रफल में से
दूसरे छत का क्षेत्रफल निकाला तो हमारा आ गया, ठीक है, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हमारा आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है, ठीक है। तो पहिए का निकालना है हमें, तो ब्लैक का क्षेत्रफल, अब चौथे वाले का हम निकाल लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को फिर करते हैं। तो तीसरे का निकाल लिया हमने, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। हमने चौथे में से तीसरा वाला माइनस कर दिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और ये आ गया, ठीक है, 2425.5 सेंटीमीटर। वाइट वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाँचवें में से चौथा लेस कर देंगे, ये रहा 5 में से 4 वाला, तो हमने 5 वाले का मान और 4 वाले का मान रख दिया। इस तरीके से हमने इनको लेस कर लिया और ये आ गया हमारा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें सबके मान, हमें जो निकालना होगा उस वाले से पहले वाला और उस वाले को लेस कर देंगे तो हमारा उसका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को, ठीक है। यदि इनमें से सही उत्तर को चुनिए जो उत्तर का औचित्य ज्ञात करना है। अभी एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो पहले निकाल के देख लेते हैं, फिर हम करते हैं इसका, ठीक है। तो इसका मात्रक हमें निकालना है। अब देखिए, जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था उसका आंसर हम इसमें कर लेते हैं पहले। ये हम आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, पहिए का व्यास क्या है, 80 सेंटीमीटर, जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था इससे। और पहिया आर क्या है, हो गया हमारा, त्रिज्या क्या हो गई, 40 सेंटीमीटर, इतना आपको समझ में आया। अब परिधि क्या हो गई, 2πr इज इक्वल टू 2r, यह आ गया 40, यह आ गया 85 सेंटीमीटर। अब कार की चाल निकालनी है हमें, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, तो हमने पूरा निकाल लिया। तो यह आ गया आपका 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी आपकी इंटू 10 कर दिया तो आपकी इतनी आ गई। माना मिनट में प्रत्येक पहिया कुल n चक्कर लगाती है, कितने चक्कर लगाते हैं, n, तो इसलिए n इंटू एक चक्कर की तय गई दूरी परिधि और 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, कार लिख देंगे यहाँ पर, तो n इंटू 80 पाई, ये आ गया हमारा पूरा आंसर। और हमने n का मान निकाल लिया, इसको रख दिया इसके नीचे, ठीक है, इसको इसके भाग में रख दिया और ये हमारा मान आ गया 35,8 और ये आ गया 4,375। प्रत्येक 10 मिनट में प्रत्येक पहिया 4,375 चक्कर लगाता है, इतना हमें समझ में आया, ठीक है। तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। और ये आंसर अब खुद करना है हमें, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से हम वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं, वृत्त की परिधि को निकाल सकते हैं, वृत्त के परिमाप को आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आज हमने क्या सीखा,